एक्स चेंज होगा तो वाई में चेंज आएगा। और क्योंकि हम पॉलीमर्स पढ़ रहे हैं, हमारा बेसिक जो इट इज़ बेस्ड ऑन बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक क्या होता है बताओ, इसका क्या होती है, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ना, क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और क्योंकि वी आर डूइंग अबाउट पॉलीमर्स सो वी विल नॉट राइट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर इक्वेशन होता तो हम यहाँ पे इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, लेकिन क्योंकि सिंस इट इज़ पॉलिनोमियल तो इट इज़ ओनली वन साइड एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे हम सिर्फ एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं। ठीक है, अगर इक्वल वाली बात बताई मैंने कि वाई एक्स में जो फ़र्क आएगा वो वाई में फ़र्क आएगा, तो हम चेक करें कि एक्स की ऐसी क्या वैल्यूज़ आएंगी जो वाई को अफेक्ट करेंगी। जब हम इसको लिखते हैं एज एन एक्सप्रेशन तो हम क्या लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर सिंस ए इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर आएगा उसके आगे जो भी वैल्यू होगी उसे हम क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। सिमिलरली जिसके आगे एक्स के आगे जो भी वैल्यू होगी उसे हम बी लिखेंगे, एंड विदाउट एक्स जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगी उसे हम सी लिखेंगे। आपको साइन का भी ध्यान देना है कि अगर मैंने आई हैव रिटन द इक्वेशन लाइक दिस, तो अब इसमें ए क्या होगा बेटा, ए इज 3, ए हो गया 3 इसका कोफिशिएंट। बी क्या होगा, देखो बी अगर कंपेयर करते तो दैट इज़ 4, लेकिन हमने एक्सप्रेशन में देखा तो यहाँ पे प्लस लिखा हुआ था जबकि यहाँ माइनस आ गया, तो इसका आंसर क्या होगा, -4। एंड सी क्या होगा बेटा, सी को कंपेयर करते हैं इससे तो विदाउट एक्स हमारा 5 दिख रहा है, तो ये 5 होना चाहिए, लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे प्लस है बट यहाँ माइनस है तो विल राइट माइनस, तो ए बी सी ऐसे निकालेंगे। वन मोर थिंग इज देयर। अब बात करते हैं आंसर्स की। जब हम ऐसी वैल्यूज़ निकालेंगे कि एक्स की ऐसी क्या वैल्यू रखी कि वो जो वाई को अफेक्ट करेगा, तो हमेशा ये ध्यान रखना है अपने कि जो भी एक्सप्रेशन होगा उसकी जो भी हाईएस्ट डिग्री होती है, उसमें जो भी हाईएस्ट डिग्री होगी वही उसके नंबर ऑफ आंसर्स होंगे। मतलब अब बताओ इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है एक्स की, हाईएस्ट डिग्री एक्स की हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, पावर, यस स्क्वायर, वेरी गुड। तो मतलब एक्स हैज़ 2 एज दी हाईएस्ट डिग्री, तो यानी कि इसके आंसर कितने निकल के आएंगे, नंबर ऑफ जीरोस बोलते हैं आंसर्स को, क्या बोलते हैं, जीरोस। वो कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो अब इस चैप्टर में आपको नई टर्म क्या समझ में आनी चाहिए, जीरोस। जीरोस को बस नाम चेंज कर दिया, वो है क्या, वो है वैल्यू ऑफ एक्स, वो है सोल्यूशन ऑफ द एक्सप्रेशन, वो है सोल्यूशन वैल्यू, और एक होता है रूट्स। रूट्स जो आएगा वो आपके चैप्टर 4 में आएगा बेटा, बट मैंने यहाँ लिख दिया है क्योंकि कनेक्टेड है। जीरोस पूछेगा, सोल्यूशन पूछेगा, वैल्यूज पूछेगा, रूट्स पूछेगा, तो दे आर आस्किंग अबाउट द